नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद मरकज़ के तकरीबन 850 कवानीन जम्मू कश्मीर में लागू किए गए। पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में मैंने डिफरेंट कवानीन के हवाले से अपनी तरफ से अवेयरनेस करने की कोशिश की, अवेयरनेस देने की कोशिश की है, और उसके अलावा इन कवानीन को किस तरह से ज़मीनी सतह पर लागू किया जाता है, कहाँ कहाँ लैप्सेस है, उनके हवाले से भी मैंने आपको जानकारी फराहम की और मैंने उसका इंकिशाफ भी किया। पिछले एपिसोड में मैंने राइट टू एजुकेशन की बात की और उसमें मैंने जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं उनके हवाले से बात की। उसके अलावा मैंने उसमें जिक्र भी किया था कि जो टीचर्स को नॉन टीचिंग काम के लिए उनको भेजा जाता है, इलेक्शन ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, उससे कितना इफेक्ट पड़ता है, आज हम उसकी जो है वजाहत करेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जिसको लागू किया गया आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद, ये कानून जम्मू कश्मीर में लागू है पिछले तकरीबन 3 साल से। अब स्कूलों को हम जो है कैसे सुधार सकेंगे, खासकर सरकारी स्कूलों को। राइट टू एजुकेशन एक्ट में बिल्कुल ये चीजें वाजिया हैं, चाहे स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज हैं, चाहे हमारे जो बच्चे हैं, गरीब बच्चों को एडमिशन देना है प्राइवेट स्कूल्स में, या हमारे सरकारी स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनको गैर तदरीसी ड्यूटीज के लिए उससे प्रोहिबिट करना, उससे रुकाना, वो भी इस कानून में बिल्कुल वाज़ेह है। सिर्फ वो तब ड्यूटी जा सकते हैं, इलेक्शन ड्यूटी, जब इलेक्शन हो, जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकले, या सेंसस का काम हो, या कोई त्रासदी आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तब जाके वो उन सूरत हाल में काम कर सकते हैं। आर्टिकल जो सेक्शन 27 राइट टू एजुकेशन एक्ट का आपके स्क्रीन पे आ रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पज, उसमें साफ साफ लिखा है, नो टीचर शैल बी डिप्लॉयड फॉर एनी नॉन एजुकेशनल पर्पज अदर देन द डिसेनियल पॉपुलेशन सेंसस, disaster relief or duties related to election to local authority, state legislature or parliament as the case may be। 3 चीजों के लिए, पॉपुलेशन सेंसस के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए मैंने बताया आपको, या इलेक्शन ड्यूटी के लिए। जब नोटिफिकेशन निकली, अभी तो पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होने वाले हैं, 2 साल में होंगे, 1.5 साल में होंगे, 6 महीने में होंगे, 3 साल में होंगे, कुछ पता ही नहीं है। और मगर आज से ही जो है, या तो ब्लॉक जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, सब टीचर्स हैं हर जगह पे। अभी आपके स्क्रीन पे एक ऑर्डर आ रहा है, अगर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे, ये रिसेंटली आया था, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम। उसमें लिखा है नीचे, द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, ACR बड़गाम, SDM खान साहब, SDM चाडोरा, SDM बीरवा, स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स विद रेस्पेक्ट टू 1/10/2022 as qualifying date, preparation for imparting training to BLOs / supervisors thereof। इसमें बिल्कुल ट्रेनिंग के हवाले से लिखा है कि फलानी डेट से फलानी डेट तक ट्रेनिंग होगी। उसमें कॉपी चीफ एजुकेशन ऑफिसर को भी की गई। नीचे अगर आप देखेंगे, कॉपी टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, DFO पीर पंजाल डिवीजन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि टीचर्स भेजने हैं। मैक्सिमम बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है टीचर्स हैं। अब बहुत सारे नाजरीन ये करेंगे कि ये बोलेंगे कि फिर कौन जाएगा। देखिए कितने हमारे पास कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, कितने NYC कॉर्प्स को यहाँ पे किया गया था अपॉइंट, NYC जिनको कहा था नेशनल यूथ कॉर्प्स, हजारों की तादाद में उनको अपॉइंट किया गया। कितने हमारे कैजुअल एम्प्लॉइज हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो ये काम कर सकते हैं। कितने हमारे बाकी कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, क्या वो काम नहीं कर सकते। क्लियरली आपको सेक्शन 27 बोलता है कि आप इनको नहीं भेज सकते हैं गैर तदरीसी ड्यूटी पे, क्योंकि उससे इफेक्ट होता है उन स्कूल्स पे, वहां पे तदरीसी काम जो इफेक्ट होता है। और एक ऑर्डर जो अगर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे, ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है शोपियां का ऑर्डर है, डेपुटेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर इलेक्शन रिलेटेड वर्क। ये 6 अप्रैल 2022 की रेफरेंस है। इसमें ऑर्डर में लिखा है, एज डिजायर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर शोपियां, वाइड ऑफिस लेटर number mentioned under reference regarding the subject cited above
Sanction is hereby accorded to for the temporary deployment of computer knowing teaching officials to ERO/AERO offices of district Shopian for a period of 3 months. ये ऑर्डर निकला 3 जून 2022 को, अभी तक भी वहां ही थे, रिसेंटली था, अभी पता नहीं इनको रिलीव किया गया कि नहीं किया गया। 3 महीने ये कंप्यूटर नोइंग टीचर्स, क्या ये कंप्यूटर की नॉलेज उन बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते थे इन 3 महीनों के अंदर, या वहां पे रह के? जो भी कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा हमारा टीचर है, क्वालिफाइड टीचर है, उसको उठाते हैं और डाल देते हैं नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए। और एक अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पे कंट्रैक्चुअल टीचर्स होते थे, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स होते थे हायर सेकेंडरीज के अंदर। वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, क्योंकि हमारे हायर सेकेंडरीज में परमानेंट स्टाफ की कमी है, परमानेंट लेक्चरर्स की कमी है 10+2 में। तो ये कंट्रैक्चुअल हमारे PhDs नेट क्वालिफाइड थे, वो हाईली क्वालिफाइड, वो जाते थे, वो अपनी ड्यूटीज देते थे, वो पढ़ाते थे बच्चों को, चाहे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, जोलॉजी, बॉटनी। अब वो भी रुक गया। एक तरफ से सेंट्रल के जो है, मतलब क्या बोलते हैं, जबरदस्त कवानीन यहाँ पे लागू किए गए, प्रोग्रेसिव लॉज यहाँ पे लागू किए गए, बट उन लॉज पे अमल आवरी नहीं हो रही है। कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स होते थे वहां पे जो हमारे हायर सेकेंडरीज थे, अब वहां पे कंट्रैक्चुअल लेक्चरर भी नहीं है। अब उसका जो है तमाम दबाव किस पे आ जाता है? जो भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, उनको प्राइमरी स्कूल से, हाई स्कूल से, हायर सेकेंडरी स्कूल से उठा के डिप्यूट किया जाता है हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर। ये हाल है इस वक्त पूरी कश्मीर वैली के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। पहले ऐसा नहीं था, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर होते थे, वो काम करते थे। बदकिस्मती की बात है कि एक बीएससी टीचर, एक, मैं नाम नहीं लूंगा जगह का, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के CEOs हैं वो समझ जाएंगे, बीएससी टीचर को उठाया गया, वो बॉटनी में बीएससी था, बॉटनी सब्जेक्ट उसको पढ़ाने के लिए भेजा गया हायर सेकेंडरी स्कूल में, क्योंकि वहां लेक्चरर नहीं है, वहां पे आप कंट्रैक्चुअल नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा दिन ब दिन। मैं डायरेक्टली जो है LG पे जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं थोपूंगा। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो एजुकेशनल ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सेक्रेटरीट में किस तरह की जो पॉलिसीज वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट पे इंप्लीमेंट उसको कर रहे हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। अगर ये कानून आपने यहां लाया, आपने कहा कि 370 की एब्रोगेशन के बाद यहाँ का गवर्नेंस जो है, यहाँ पे अपना गवर्नेंस का मैकेनिज्म जो है वो ठीक होगा, क्यों हमारा गवर्नेंस का मैकेनिज्म ठीक नहीं हो रहा है? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सेवरल हंड्रेड्स ऑफ सेंट्रल लॉज हैव बीन एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।